मुझे पता है आप लोग क्या बोलने वाले हैं, सर कॉन्ग्रेट्स, आपका भी बर्डन कम हो गया और हमें भी कम पढ़ना पड़ेगा बोर्ड के लिए क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो बच्चों मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेट्स फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऐसा चलता रहेगा तो अब जो मेडिकल का भी सिलेबस है वो भी 75% हो जाएगा। कोई डॉक्टर रूट कैनाल करेगा तो दांत तो उखाड़ देगा, बट उसमें फिल कैसे करना है वो नहीं कर पाएगा। मेडिसिन आपको बता देगा लेकिन मेन टाइम पे बोल देगा मेरे पास 75% ही कोर्स था। ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही बहुत बेहतरीन है। वो क्या करता है, जो कि सबसे इजीली किया जा सकता था कि अगर मान लीजिए कि कोई केसेस हो भी रहे हैं, है ना, तो अल्टीमेटली ये तो ऑनलाइन भी हुआ जा सकता है, लेकिन हर चीज़ खुल जाएगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और वो है सिलेबस रिडक्शन। बट आप एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का लॉ भूल रहे हैं बच्चों, है ना, और वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। दैट इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप अगर 12th में तो 11th में पढ़े होंगे और 10th में अगर जा रहे हैं तो आप जान जाइए कि क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि आज जो है ईयर 2020 में एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2021 में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज़ कांस्टेंट, एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है। 2020 में जो नहीं पढ़ेंगे उसको 2021, 2022 में पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? तो अल्टीमेटली ये तो श्योर है कि आपको आज नहीं तो कल उस सिलेबस को जो रिड्यूस हुआ है वो आपको इम्पैक्ट डालेगा। और वो कैसे डालेगा ज़रा देखो। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर बारीकी से देखिए, आपको गारंटी है कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा एंड हाउ टू मैनेज दिस सिलेबस रिडक्शन, और कैसे हम अपने लाइफ को इम्पैक्ट ना करें आगे आने वाले करियर को। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि मैंने कहा पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं सर, इसके कुछ पार्ट्स हमें दे दिया गया है, ज़ीरोज़ निकालना दे दिया गया है। ज़ीरोज़ के सर 2-3 मेथड थे और मेथड हम बस पढ़ लेते हैं कि ये अगर ऐसा दिया हुआ तो इस मेथड से कर लेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से कर लेंगे, दूसरा स्क्वायरिंग मेथड से कर देंगे और तीसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर देंगे। तो सर अगर मान लीजिए कि ये हट गया तो ये दोनों हैं। आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, बट रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप इसको ऐसा सोचोगे कि स्प्लिटिंग मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो स्क्वायरिंग मेथड ही क्यों आया? अगर ये स्क्वायरिंग मेथड से ही सब सॉल्व हो जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों आया? अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आई गारंटी यू कि जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो आप नहीं चाहोगे। आपके पास दो तरीका है, या तो आप आगे खुद एक्सपीरियंस करके समझिए कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तब तक समय निकल चुका होगा। और स्मार्ट पर्सन वो है जो दूसरे के एक्सपीरियंसेस को भी माइंड में रखता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि जो आप अगर 12th क्लास में हो और आप अभी सिलेबस रिडक्शन में हैप्पी हो रहे हो, तो कल जब आप जेई मेंस की तैयारी करोगे तो वो तो नहीं बोलेगा कि वो कुछ केसेस थे और उस हिसाब से हमें वो कम करना पड़ा और हम भी कम करेंगे। नहीं, वो तो अपना उसी लेवल का टेस्ट लेंगे। आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है कि उस साल में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था आज से 2 साल बाद। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना कैसे है, हमारे पास टाइम हमेशा होता है। हम तो क्या बताएं, एक दिन में पढ़ने वाले लोग हैं क्या? बोर्ड के एक दिन पढ़ते हैं और फिर भी 90% आ जाता है। ऐसे हैं, बहुत लोग होंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि उनको तो डेटा पढ़ना है, डेटा लर्न करना है, डेटा रटना है और अल्टीमेट मार्क्स लाने। बट वही चीज़ आप देखे होंगे कि आफ्टर स्कूलिंग वो एवरेज में आ जाते हैं और जो समझ के भले 60-70% ला रहा हो वो अच्छा निकल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रिपरेशन होता है वो डिस्क्रीट लेवल पे नहीं होता। डिस्क्रीट लेवल पे मतलब कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं होता। उसका ये होता है कि 1 में क्या सीखा, 1 में सीखा जो क्या मैं 2 में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं ये दोनों को छोड़कर इसी से सब क्वेश्चन बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? अगर नहीं बना पा रहा हूँ, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सिलेबस रिडक्शन इन योर फ्यूचर।
बाकी जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो सिर्फ रटने वाले हैं, उनके लिए तो कॉन्ग्रेट्स, है ना। आगे तो समझ ही जाइएगा। देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिस हो रहा है, क्या मिस होने वाला है। मैंने कहा एक सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक जो है कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बस ये समझ जाइए, ज़्यादा मैं नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, लेकिन लास्ट में यही आउटकम निकलेगा कि आज अगर कम करोगे तो कल ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर ये हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, ऐसे समझिए, दो ट्राइंगल्स हैं, और यहाँ पर भी मैं ये केस ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज ए बी सी डी एंड ई, सिमिलरली ए बी सी डी एंड ई। और सपोज कीजिए कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। आप मिस क्या कर रहे हो ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप मिस क्या करने वाले हो वो मैं बता रहा हूँ। देखो, ये सिलेबस रिडक्शन के चक्कर में, और वो चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सपोज करो मुझे ये हाइट निकालनी है, और यहाँ पर मुझे ये दे दिया गया है, ठीक है, ये x दे दिया गया है, ये r दे दिया गया है, ये x प्लस r हो गया। तो अल्टीमेटली आपसे बोला जाएगा हाइट निकालो, ये थीटा दे दिया रहेगा, आप लगा लोगे टेन थीटा इक्वल्स टू h बाय एक्स प्लस आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से जब ये दोनों सिमिलर हैं तो हमें पता है कि उसके साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। अगर मान लो ये चीज़ मिस हो गया, यहाँ पर भी h ले लो और यहाँ पर भी x r और x प्लस आर, तो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, यानी h, ठीक है। ये जिस तरीके से ट्राइंगल है वैसे ये है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए ए बी अपॉन सी डी, है ना, जैसे ये है वैसे ये है, वैसे ही बी अपॉन इस ट्राइंगल का क्या है, बी अपॉन डी ई, एंड सिमिलरली ए अपॉन सी। इस तरीके से वर्क करेगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, जो भी पूछा जाएगा आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये h की वैल्यू डाल दो, x प्लस आर की वैल्यू डाल दो, और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सपोज करो मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट हट गया, सिमिलर ट्राइंगल में सिर्फ आपको यही सिलेबस है कि हमें कैसे प्रूव करना है कि हाउ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और आपके इस सिलेबस में ये पूरा है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट तो जाना, लेकिन इसका एप्लीकेशन इसमें नहीं जाना और इसका एप्लीकेशन इसमें नहीं जाना, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं। तो ये मिस है जो कि आपको दिखेगा नहीं, ये जो मिसिंग है वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट, आप एक क्रिएटिविटी को लॉस कर दे रहे हो। तो मेरा तो आपके पास यही सजेशन रहेगा कि टाइम बहुत रहता है बच्चों, चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, पढ़ो अभी से ही। बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स मिल जाएंगे, डाउट होंगे टीचर्स से पूछिए, ठीक है, और अल्टीमेटली ट्राई कीजिए कि हर एक चीज़ को कवर करें। बोर्ड के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कवर करो, बट इसको टोटली रिमूव नहीं करना है। जो चीज़ सिलेबस में रिड्यूस हुआ है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आप डेफिनेटली पढ़िए। आप भले ही हाफ एन आवर डेली उसको टाइम दे दीजिए, लेकिन उसको भी आपको करना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आप आगे स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड, सिलेबस पूरा करना है, 10th वाले को बहुत अच्छे तरीके से पहले ख़त्म कर देना है, और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, हमेशा हाफ एन आवर 20 मिनट्स आप उसको दीजिए, जो कि रिड्यूस्ड हो चुका है, जो कि डिडक्ट हो चुका है, तो आप उसको ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। ऑल द बेस्ट, और आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। 2020 में नहीं करना पड़ेगा तो 2025 में करना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी करना पड़ेगा, ये गारंटी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।